आवारा आतंक। नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। क्या हमारे बच्चे अब घर के बाहर नहीं खेल सकते? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि राजधानी जयपुर की पत्रकार कॉलोनी से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने हर पेरेंट्स को खौफजदा कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो अपने लाडले और लाडली को घर से बाहर अकेले भेजें या फिर नहीं। तो आइए अब हम आपको लिए चलते हैं जयपुर की उस कॉलोनी में जहां पर एक खौफनाक घटना घटी। सुनिए पीड़ित बच्चे और परिवार की जुबानी इस हादसे वाले दिन की खौफनाक कहानी। खौफनाक, दर्दनाक, दिल दहलाने वाली। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। एक मासूम और 6 आदमखोर कुत्ते, ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलना इस मासूम के लिए नामुमकिन था। लेकिन कहते हैं ना, जब ऊपर वाले का साथ हो तो फिर डर किस बात का। देखिए जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक से बढ़कर एक खूंखार, एक से बढ़कर एक खतरनाक आवारा कुत्तों की पूरी फौज जो टूट पड़ी है यमराज बनकर इस मासूम पर। मासूम लगातार इन आदमखोर कुत्तों की चंगुल से भागना चाह रहा है, लेकिन इन खूंखार कुत्ते ने मासूम को घेर रखा है। वो लगातार रो रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, और ये कुत्ते हैं जो वार पर वार कर रहे हैं, मासूम का शिकार कर रहे हैं। 1, 2 नहीं, करीबन आदमखोर कुत्तों ने मासूम को 40 से ज्यादा जगहों को काट खाया है। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि अचानक स्कूटी पर सवार 2 महिला वहां से गुजरी और हिम्मत दिखाई, मदद को सामने आई, आदमखोर कुत्ते से भिड़ गई और आखिरकार मौत के मुंह से मासूम को बाहर निकाल लाई। दरअसल ये खौफनाक तस्वीरें राजधानी जयपुर की पत्रकार कॉलोनी के राधा निकुंज कॉलोनी की है। दोपहर के वक्त ये मासूम खेल खेल में घर से बाहर आया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसका सामना आदमखोर कुत्तों से होने वाला है। खुद सुनिए उस मासूम की जुबानी खूंखार कुत्तों से बच निकलने की कहानी। मैं चाह रहा था, मेरी दोस्त थी, हम लोग ला रही थी, तो मैं आगे वाली गली में गया था। आज के टाइम पहले एक डॉगी आया, तो मैं वहीं रुक गया गाड़ी की वहीं पर साइड में। तो एकदम से सारे डॉगी लड़ते हुए आए, मेरे को अटैक कर लिया। तो मैं गाड़ी के पीछे गया छुपने के लिए, पर वो गाड़ी के पीछे आ गए और एक आगे से आ गया, तो मुझे डॉग बाइट। मेरा बच्चा अभी शाम की टाइम पर ही 19 तारीख को शाम को 6 बजे करीब वो बच्चों के साथ ही आ रहा था, तो उसी टाइम 6 कुत्तों ने अटैक किया उस पर। बच्चे कॉलोनी में यहाँ पर नीचे खेलते रहते होंगे। हाँ, एक बड़ी आशंका भी बनी रहती है यार। अब तो बच्चों ने खेलना भी बंद कर दिया, कोई भी बड़े भी नहीं निकल रहे हैं उन कुत्तों की वजह से। आज भी कुत्ते आज निकल बैठे हैं वहीं पे। और 3 दिन पहले इधर सामने भी कई छोटियों के बच्चे को बुरी तरीके से जख्मी किया। बच्चों को बुरी तरह से जख्मी किया। मैम, किस तरह से देखते हैं आप कॉलोनी में बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर और भी हैं, और एक मन में पेरेंट्स के मन में बड़ा डर बना रहता है कि किस तरह से बच्चों को हम कॉलोनी में नीचे खेलने भी नहीं दे सकते। एक्चुअली इस इंसिडेंट के बाद तो हमने बच्चों को घर से बाहर निकालना ही बंद कर दिया है, क्योंकि सारे बच्चे अनसेफ हैं। हैरानी की बात यह है कि इस कॉलोनी में कुत्ते पहले भी एक बच्चे की जान ले चुके हैं, तब भी नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। ऐसे में सवाल है कि नगर निगम अपनी जिम्मेदारी को कब समझेगा। निगम की डॉग कैचर टीम आखिर किस काम की? आवारा आतंक से राजधानी को कब मिलेगी मुक्ति? सवाल तो और भी हैं, लेकिन जवाब के नाम पर कुछ है तो बस खाना पूर्ति।
सबसे पहले तो मैंने वहाँ के डीसी, पशु प्रबंधन डीसी है, उनसे फैक्चुअल रिपोर्ट मंगवाई है कि क्या कारण है और कैसे ये हुआ, और साथ ही जो हमारा एबीसी प्रोग्राम चल रहा है उसकी भी मॉनिटरिंग सतत रहे, उसके लिए भी निर्देश दिया है। और अगर प्रोग्राम में किसी भी तरह की खामियां रिपोर्ट में अगर आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही ना केवल स्ट्रीट डॉग बल्कि जो पालतू डॉग्स हैं उनके लिए भी हम रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई है वो भी अब उसको जल्दी शीघ्र उसको तेज करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके डॉग्स की आइडेंटिफाई हो, रजिस्ट्रेशंस हो, और इस तरह की कार्रवाई भविष्य में नहीं हो, इसके लिए भी हम सुनिश्चित करेंगे व्यवस्था। कुछ लोगों का ऐसी भी मांग रहती है कि उन स्ट्रीट डॉग्स को वहाँ से हटाई दिया जाए। देखिए, ये कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट के निर्णय के तहत हमें माननीय कोर्ट के निर्णय की पालना करनी होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि उनको उनका एबीसी प्रोग्राम मतलब उनका ऑपरेशन करके उनको वापस वहीं छोड़ना होता है, और साथ में उनका अग्रेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हर वार्ड वाइज जैसे पानी की टंकियाँ रखवाना, ताकि उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। तो इस तरह के कार्य किए जाएंगे। ये सूचना थोड़ी लेट मिली और मिलने के बाद तुरंत हमारी टीम ने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत पकड़ लिया था। और उसके बाद में जो भी वहाँ अग्रेसिव डॉग हैं या पागल हैं तो उनको उठवाने के लिए आज टीम हमारी और गई है वहाँ। शाम तक और लोगों से मिल करके और हम डॉगी उठवाने का काम करेंगे। कुत्तों की संख्या भी बढ़ रही है और उसमें कुछ हमारी बाध्यता भी है, कार्रवाई करने में थोड़ी दिक्कत भी है, क्योंकि हम ऐसे जनरली संख्या बढ़ने से डॉगीज़ को उठा नहीं सकते। सच बस यही है, राजधानी में आवारा आतंक का खौफ है। लोग दहशत में हैं और आवारा आतंक से सुरक्षा निगम भरोसे नहीं, भगवान भरोसे है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। तो आखिरकार कॉलोनी में ये डरा देने वाला मंजर कैसे पैदा हुआ? वो वक्त क्या था जिस वक्त कुत्ते ने हमला किया बच्चों पर, और उसके बाद ना केवल छोटे बच्चे बल्कि बड़े भी इन कुत्तों के आतंक से पूरी तरह से परेशान हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वापस से उस जगह पर हम आपको लिए चलते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। राजधानी जयपुर में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। गली गली नुक्कड़ पर आवारा कुत्ते छोटे बच्चों को लहलुहान कर दे रहे हैं। इस तरह की घटना अभी सामने आई है मुहाना के इस इलाके में। ये जो इलाका है वो राधा निकुंज कॉलोनी है, जहां पर कि 10 साल के तक्ष को बुरी तरह जख्मी कर दिया गया आवारा कुत्तों ने। और किस तरह से ये घटना हुई उस पर यहाँ पर हम उनकी मदर से बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से ये घटना हुई है। और मेरा बच्चा अभी शाम की टाइम पर ही 19 तारीख को शाम को 6 बजे करीब वो बच्चों के साथ ही आ रहा था, तो उसी टाइम 6 कुत्तों ने अटैक किया उस पर। बच्चे कॉलोनी में यहाँ पर नीचे खेलते रहते होंगे। हाँ, ये एक बड़ी आशंका भी बनी रहती है यार। अब तो बच्चों ने खेलना भी बंद कर दिया, कोई भी बड़े भी नहीं निकल रहे हैं उन कुत्तों की वजह से। आज भी कुत्ते आज निकल बैठे हैं वहीं पे। और वो भी मरता हुआ बचा है। और 3 दिन पहले इधर सामने भी कई छोटियों के बच्चे को बुरी तरीके से जख्मी किया। बच्चे को बुरी तरह से जख्मी किया। मैम, किस तरह से देखते हैं आप कॉलोनी में बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर और भी हैं, और एक मन में पेरेंट्स के मन में बड़ा डर बना रहता है कि किस तरह से बच्चों को हम कॉलोनी में नीचे खेलने भी नहीं देते। एक्चुअली इस इंसिडेंट के बाद तो हमने बच्चों को घर से बाहर निकालना ही बंद कर दिया है, क्योंकि सारे बच्चे अनसेफ हैं। समझ के जाता है। मैंने कहीं पर देखा है यहाँ पे बोन्स डाल दी जाती है। कुत्तों का आना क्यों हुआ? उनको बोन्स मिल रही है। यहाँ पे कोई कहीं कचरेदान सफाई वाले 2 से 3 दिन में आते हैं, और वो भी पूरा भरा भरा सा लेके आते हैं। पीछे वाले लोग बाग ज्यादा कोई अच्छी सोसाइटी के नहीं है, वो बोन्स ऐसे ही डाल देते। हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग एटलीस्ट डस्टबिन में डालते हैं, अंदर रखते हैं। जब तक स्वीपर नहीं आता तब तक बाहर नहीं डालते। बच्चों को भी पूछ लेते हैं। अभी आपको डर लगता है यहाँ खेलने के लिए? इससे पूछो ये कितनी रोई आपके भैया को काटा जिस तरह से, आपको कितना डर लगा रहता है अंदर? यहाँ पर आप बाहर नहीं घूम पाते? नहीं सर, वो जब उस काटा था तो मेरे को बहुत डर लगता है। तब से मैं निकलती नहीं थी। मैं बहुत दिन हो गए थे, फिर मैं एक मेरी फ्रेंड की मम्मी है, मैं वो आती थी मुझे लेने तक। सबसे बड़ा है मैरिज गार्डन आसपास के, इनकी जो गंदगी है एक जगह इकट्ठी करेंगे। उसका निस्तारण नहीं होता है तो निस्तारण करता है पर 2 दिन 3 दिन में, या फिर जो थोड़ा बहुत बच गया उसको ला करके रोड की गंदगी के ढेर के कारण कुत्ते और कॉलोनियों में जगह जगह गंदगी है। बिल्कुल नहीं आता। एक काम कीजिएगा, यू आर लिटरेट पर्सन, आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, यहाँ से जाते हुए रोड के इस तरफ से निकलना, सामने मैरिज गार्डन है, रोड के इस तरफ आप देखना कि जो भी प्रोग्राम होता है उसके 1 दिन 2 दिन तक का जो एक कहना अपन कहते हैं सेवेज जो गंदा है वो पड़ा रहता है। फोन करते हैं, हाँ आते हैं, लेकिन झाड़ू लगाने भी स्वीपर नहीं आता म्यूनिसिपैलिटी से। इस कॉलोनी को देख करके लगता है कि मरम्मत तो हुई नहीं है, यहाँ पे रोड भी डली नहीं है। रोड ढलाई कहाँ से होगी? जब स्वीपर ही साफ नहीं करने आएंगे तो रोड को जैसे हम लोग रह रहे हैं वैसे रह रहे हैं।
तो ये एक बड़ी वजह जो सामने आती है उसमें एक ये भी है कि यहाँ जो है गंदगी का आलम रहता है और कचरा जो है वो समय पर नहीं उठ पा रहा है। यानी कुल मिलाकर के नगर निगम की जो जिम्मेदारी है वो ठीक तौर पर अधिकारी नहीं निभा पा रहे हैं और कहीं न कहीं टालम टोल का जो रवैया है उस वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है और ये बचपन जो है वो अब खतरा महसूस करने लगा है। बच्चे जो हैं वो कहने लगे हैं कि अब कॉलोनी में उतर करके वे खेलने भी नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि आवारा जो कुत्ते हैं, आवारा जो पशु हैं, वो कब उन पर हमला कर दे। तो ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि निगम इन तमाम समस्याओं को लेकर के आमजन की ध्यान दे और इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो, किसी तरह का दोहराव नहीं हो, इसको लेकर के जरूर सुनिश्चित करें। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। तो सिर्फ जयपुर शहर ही नहीं, जयपुर ग्रामीण के भी कई कस्बों में आवारा कुत्तों का आतंक है। राहगीरों पर हमला करने की कई घटनाएं यहां पर भी हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदारों पर, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। जिम्मेदारों की लापरवाही आमजन पर किस कदर भारी पड़ती है, इसकी एक वानगी आज जयपुर शहर में देखने को मिली, जहां एक 9 साल के बच्चे पे 5 कुत्तों ने हमला कर दिया और हमले में वह जो बालक था, 9 वर्षीय बालक था, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसी घटनाएं पूर्व में भी कई बार सामने आ चुकी हैं। बात करें हम शाहपुरा शहर की तो यहाँ भी गली मोहल्लों में कई आवारा कुत्ते, जानवर घूमते रहते हैं। जिम्मेदारों को कई बार अवगत भी कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर जिम्मेदार इन विषयों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। देखिए, शाहपुरा शहर में भी काफ़ी आवारा कुत्ते, गायें और यहाँ तक कि बंदरों की बहुत ज़्यादा संख्या में और आए दिन लोगों को परेशान करते रहते हैं। बहुत से लोगों को काट भी लिया है, बहुत सी दुर्घटनाएं भी हो गई हैं। गायें शाहपुरा परिक्षेत्र के आसपास जहाँ पे फसल होती है वहाँ पे आवारा गायें जाती हैं और उनको मतलब उनकी फसल को खाती हैं, तो इस प्रकार से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। प्रशासन भी थोड़ा ढीला चल रहा है, तो उसकी वजह से भी मतलब पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम प्रशासन से और नगर पालिका से निवेदन करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी इसका निवारण करें। शाहपुरा परिक्षेत्र में बंदरों और आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर जैसे कई बच्चों को, बड़ों को, महिलाओं को भी, यहाँ तक कि बूढ़े बुजुर्गों को भी बंदर और ये आवारा कुत्ते काटते रहते हैं। कई बार तो छत से गिरने तक की घटनाएं हो चुकी हैं। तो ये दुर्घटनाएं क्षेत्र में बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। इनको पकड़कर कहीं सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाना चाहिए। हीरालाल सेन, न्यूज़ 18 राजस्थान, शाहपुरा। तो ये सिर्फ राजधानी जयपुर की ही परेशानी नहीं है। टोंक नगर परिषद में भी आवारा कुत्तों ने बच्चों को कई बार काटा है। आवारा कुत्तों से परेशान होकर के बच्चे यहां पर गलियों में खेल नहीं पाते हैं, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी कभी किसी तरह की कार्रवाई नहीं करते हैं। जयपुर में 9 साल के बच्चे को कुत्तों ने नोच दिया। उसके बाद में अब बच्चा है वो अस्पताल में भर्ती है। उसको लेकर के प्रदेश के दूसरे ज़िलों में भी हालात कुछ इसी कदर है, इसी तरह के हैं। टोंक नगर परिषद की बात करें, टोंक शहर की बात करें तो यहाँ पर भी एक कॉलोनी है जहाँ पर कुत्तों का आतंक लगातार बना हुआ है। यहाँ गली में बच्चे हैं वो घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। लगातार शिकायतों के बावजूद नगर परिषद के अधिकारी, नगर परिषद के कर्मचारी यहाँ नहीं आते हैं। वजह यह है कि उसकी वजह से लोग परेशान हैं, बच्चे हैं वो खौफ में रहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताएं, किस तरह की परेशानियां हैं? मोहम्मद सलीम खान है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा हैं, मगर यहाँ पर कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। कुत्तों का आतंक इतना ज़्यादा है कि वो बड़े बच्चे भी अगर सब्जी वब्जी हो, कोई भी सब्जी लेकर आते हैं तो उनके थैलिए तक छीन लेते हैं और झपटते हैं। उसके बावजूद भी नगर परिषद को हमने कई बार अवगत कराया, मगर नगर परिषद के अभी तक कोई भी जू तक नहीं रेंगी है। कुत्तों से बहुत परेशान हैं हम। यहाँ पर रात को परेशान करते हैं, आने जाने वालों पर भोंकते हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, घरों से बाहर निकल नहीं पाते, उनके ऊपर लपकते हैं और काट भी खाते हैं बच्चों को। कहने का मतलब टोंक में आवारा कुत्तों की परेशानियां इस कदर है। और जब नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो करीब 2 साल बोर्ड गठन के बाद में भी कमेटियां अभी तक नहीं बनी है। अधिकारियों का कहना है कि 2 दिन बाद यानी कि सोमवार को जो एम्पावर्ड कमेटी की बैठक होगी उसमें कुछ निर्णय लिया जाएगा। कहने का मतलब कोई घटना के बाद अधिकारी जागते हैं, लेकिन ये टोंक है, घटना के बाद में भी कार्रवाई करेंगे ये थोड़ी संभावना कम ही नजर आती है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक।
तो वहीं श्रीगंगानगर में भी स्ट्रीट डॉग्स के आतंक से लोग खासी परेशान हैं। घर से बाहर निकलते समय कुत्तों के हमले का डर हमेशा सताता रहता है। हालांकि श्रीगंगानगर परिषद के स्ट्रीट डॉग्स की धरपकड़ के लिए मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन यह अभियान नाकाफी साबित होता दिखाई दे रहा है। आप भी देखिए। प्रदेश की राजधानी जयपुर में आज जिस तरह से 9 वर्षीय बच्चों को 5 स्ट्रीट डॉग्स के द्वारा अटैक किया गया और उसे सीरियसली इंजर्ड कर दिया गया, उससे ऐसा ही तकरीबन आलम पूरे मरुधरा में दिखाई दे रहा है। खासतौर से मरुधरा के सरहदी जिले श्री गंगानगर की बात की जाए तो श्री गंगानगर नगर परिषद क्षेत्र में भी स्ट्रीट डॉग्स की वजह से श्री गंगानगर वासी अच्छे खासे परेशान है और काफ़ी उनको भय बना रहता है घर से बाहर निकलते वक्त, खासतौर से बच्चों को, बुजुर्गों को और महिलाओं को। इसके साथ साथ जो लोग कामगार हैं जो सुबह और या देर रात के वक्त घर आते हैं या अपने काम पर जाते हैं, तो ऐसे दोपहिया वाहन चालकों पर भी हमेशा इन स्ट्रीट डॉग्स के खतरे का बना रहता है। और हमारे साथ कुछ श्री गंगानगर वासी हम इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ रहते हैं और आपके लोकेलिटी में आपको क्या लग रहा है, आपके घर के आसपास कितने स्ट्रीट डॉग्स होंगे? काफ़ी है, हर गली में 4-5 कुत्ते तो मिलते हैं। हाँ जी। आपके बच्चों का एक्सपीरियंस या आपके जो बुजुर्ग होते हैं घर में, उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है? सबका एक्सपीरियंस यही है कि कुत्तों को थोड़ा सा डर तो रहता ही है कुत्तों का, जो निकलते हैं तो उनका रिस्क ही है, उनके रिस्क रहता है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। स्ट्रीट डॉग्स तो बहुत है और मतलब 1-2 बार तो मतलब काटने की कोशिश की है, पर है तो खतरा है। हाँ जी। आखिर क्या वजह है, क्यों आपका नगर परिषद इन पर काबू नहीं कर पा रहा है? स्ट्रीट डॉग्स की वजह से हर एक आदमी परेशान है। देखो, गंगानगर में कुत्तों की वजह से हर एक नागरिक परेशान है और प्रशासन और गंगानगर में मौजूदा चेयरमैन और आयुक्त महोदय कोई भी इस तरह का कदम नहीं उठा रहे। नगर परिषद का कहना है कि उनके द्वारा डॉग का जो काबू करने का काम है वो किया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है और डॉगों को गली गली वार्ड जाकर पकड़ा भी जा रहा है, हमने भी देखा है। तो क्या वो प्रभावी नहीं हो पा रहा उनका काम? नहीं, वो सिर्फ पकड़ रहे हैं। जो 5 दिन का प्रोसेस है उसको ये 3 दिन में पूरा कर रहे हैं और उसमें जो जैसे कुत्तों का कोई भौतिक रिकॉर्ड नहीं है, कितने कुत्ते ले गए, कितने छोड़े गए और कितने इस दौरान मर। प्रतिपक्ष होने के नाते आप क्या सुझाव देना चाहेंगे नगर परिषद को कि इन स्ट्रीट डॉग्स के आतंक पर थोड़ा सा अंकुश लगाया जा सके? हाँ, मैं तो बिल्कुल यही कहूँगी, क्योंकि हमें जनता रोक के कहती है कि कुत्तों के लिए कुछ करिए मैडम, ये करिए वो करिए। हम प्रयास भी पूरा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ जो 1 करोड़ का बजट पास हुआ था उसमें से अब 48 लाख का टेंडर भी लग गया, लेकिन उसमें भी ये मतलब बहुत तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कुत्तों की मौत की कोई सही जानकारी नहीं दे रहे, पोस्टमार्टम भी बाद में नहीं हो रहा। और सिटीजन्स के अंदर स्ट्रीट डॉग्स को लेकर इतना आतंक है कि यदि घर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा अटैक होने का खतरा बना रहता है। इसके साथ साथ घर से बाहर निकलते समय उन्हें अपना एक डंडा भी साथ में रखना होता है कि पता नहीं कब कौन कैसा स्ट्रीट डॉग्स उन पर अटैक कर दे। तो मरुधरा की सरहदी जिले श्री गंगानगर की भी कहानी ऑलमोस्ट जयपुर जैसी है। यहाँ पर तकरीबन हर सप्ताह में 3 से 4 केसेस सामने आते हैं जब स्ट्रीट डॉग्स के द्वारा हमला किया जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर जो नगर परिषद है या स्थानीय निकाय है वो थोड़ी सख्त और प्रभावी कार्रवाई करे और श्री गंगानगर वासियों को स्ट्रीट डॉग्स के आतंक से थोड़ी राहत मिल सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और बाकी शहरों की तरह बीकानेर शहर में भी लोग आवारा कुत्तों के आतंक से दहशत में रहते हैं। यहां पर आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने से भी लोग खासे नाराज हैं। आखिरकार इनकी सुनवाई कौन करेगा? बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर में भी आवारा कुत्तों का आतंक कई बार देखा जाता है और यहाँ पर कई लोगों के कुत्तों के काटने की वजह से घायल होने की भी खबरें आती रहती है। निश्चित रूप से जिस तरीके से जो नगर निगम की ये जिम्मेवारी है कि वो आवारा कुत्तों को पकड़े और उन्हें किसी ऐसे स्थान पर रखे जिसकी वजह से लोग जो हैं वो कुत्तों का शिकार ना बने, लेकिन पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि बीकानेर शहर में नगर निगम की ओर से इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण शहर के काफ़ी लोग जो हैं वो कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। तो आवारा कुत्तों का प्रचलन, इनका चलन बढ़ना ही था और इस तरह की घटनाएं आम थी, सरकार को ये जानकारी थी और फिर भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। जनता में इसका बड़ा रोष है। ये बहुत दुखद है अगर कुत्ते किसी मासूम को 9 साल के बच्चे को नोच लेते हैं खुलेआम। ये एकदम स्पष्ट रूप से दिखता है कि प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है आवारा कुत्तों को लेकर के, और ये बहुत दुखद है। तो मैं समझता हूँ कि ये नगर निगम अपना टैक्स वसूलने में जितनी मुस्तैदी रखे उससे कहीं गुना ज़्यादा लोगों की जान माल को और किसी मासूम को नोचा जाता है। आप देखिए क्या उस परिवार की हालत होती है, उन बच्चों के इलाज की क्या हालत होती है। बीकानेर की स्थिति इस मामले में विकट ही है। आप शहरी क्षेत्र में जाएं और रात को अगर आप अकेले चल रहे हैं तो आपको कुत्ते घेर करके। तो शहर दर शहर कुत्तों का आतंक है, लेकिन कुत्तों से मुक्ति आखिरकार कौन दिलाए, इसको लेकर के लोगों के सवाल हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।